हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज हम करने जा रहे हैं पेपर एनालिसिस। कौन सा पेपर? मार्च 2024 का गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जेएसीबी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्या फायदा होगा इस एनालिसिस से? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मैथ्स में 14 से 15 चैप्टर है तो हर किसी का वेटेज किस तरीके से बट रहा है फिलहाल तक, उसके हिसाब से आप आने वाली 2025 के एग्जाम के लिए तुक्का लगा सकते हैं। हालांकि हर साल के लिए ब्लूप्रिंट चेंज होता रहता है, बट हाँ, 2024 के पेपर का एनालिसिस कर लोगे तो कुछ चीजें होगी जो आपके फायदे में जा सकती है, स्कोर करने के लिए भी और यहाँ तक कि पास होने के लिए भी। तो हम 2024 की बात करें, मार्च 2024, ये स्टैंडर्ड पेपर का एनालिसिस है। इसी तरीके से बेसिक पेपर का एनालिसिस भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है, इंग्लिश मीडियम का, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का। चैप्टर वाइज हम पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स में 1 मार्क के 2 सवाल और 2 मार्क का 1 सवाल, 2 मार्क का 1 सवाल यानी 2, और 1 मार्क के 2 यानी कि 2, 2 और 2 कुल मिला के 4 मार्क का वेटेज था रियल नंबर में से। पॉलिनोमियल्स में से बात करूं तो 1 मार्क के 3 सवाल और 3 मार्क के 2, 3 मार्क के 2 यानी कि 6, 1 मार्क के 3 यानी कि 3, 6 और 3 9 मार्क्स का था पॉलिनोमियल्स में से। टोटल 9 मार्क्स का था। थर्ड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की बात करूं तो 1 मार्क के 3 सवाल, 2 मार्क के 2, 2 दूनी 4 और 3 7 मार्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 1 मार्क के 2 सवाल, 2 मार्क का 1 सवाल, 4 मार्क के 2 सवाल, 4 मार्क के 2 यानी 8, 2 मार्क का 1 यानी 2, 8 और 2 10, और 1 मार्क के 2 यानी 2 और, यानी कि 12 मार्क्स का वेटेज था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो 1 मार्क का 1, 2 मार्क का 1, 3 मार्क के 2 यानी 6, 2 8 और 1 9 मार्क का वेटेज था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से। ट्राइंगल्स की बात करूं तो 1 मार्क का 1 सवाल था और 4 मार्क के 2, 4 में से 2 में बीपीटी, वो काफी पॉपुलर थियरम है, उसको आप याद कर लोगे तो अच्छा है। तो 8 मार्क्स और 1 9 मार्क्स का वेटेज था ट्राइंगल्स में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो 1 मार्क के 2 सवाल और 3 मार्क के 1 यानी कि 3 और 2 5 मार्क का वेटेज था। ट्रिग्नोमेट्री में से 1 मार्क के 3 और 2 मार्क के 2, ये काफी मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा होता है स्टैंडर्ड पेपर के लिए, बट इस बार उन्होंने पेपर कुछ ज्यादा ही आसान निकाल दिया जिससे रिजल्ट भी काफी अच्छा आ गया है। विन विन सिचुएशन के लिए सिचुएशन है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 मार्क वाले 3, 2 मार्क वाले 2, टोटल 4 और 3 7 मार्क का वेटेज ट्रिग्नोमेट्री में से था। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 4 मार्क का सिर्फ एक ही सवाल देखने को मिला, तो 4 मार्क का वेटेज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। तो ट्रिग्नो में से 7 और 4 11 मार्क का रखा था। सर्कल्स में से बात करें तो 1 मार्क का 1, 2 मार्क का 1, 3 मार्क के 2, 3 2 6, 2 8 और 1 9 मार्क का वेटेज था सर्कल्स में से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से 1 मार्क में से 1, 3 मार्क के 1 यानी कि 3 और 1 4 मार्क का वेटेज था एरिया ऑफ सर्कल में से। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में 1 मार्क के 2, 2 मार्क का 1, 4 मार्क के 2 यानी कि टोटल 4 4 8, 2 10 और 2 12 मार्क्स का वेटेज था सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में से। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 1 मार्क के 2, 2 मार्क के 2 और 4 मार्क का 1 यानी कि 10, इससे 2 मार्क कम का वेटेज था स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 मार्क का 1, 2 मार्क के 2 और 3 मार्क का 1, टोटल 8 मार्क का वेटेज था। तो अगर इस हिसाब से आप प्लानिंग करना चाहो कि मुझे स्कोर बूस्ट करना है या फिर मुझे पास होना है सिर्फ, तो किस चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे सिर्फ एग्जाम पास करनी होती तो मैं ये चीज देखता कि कौन से हमारे पेपर स्टाइल जो है वो 1 2
3 और 4, इस तरीके से 4 सेक्शन बटे हुए हैं। टोटल 4, 9 4 13, 7 20, 10 30 32 और 9 41 और 9 50 55 62 62 और 4 66 66 और 9 75 75 और 4 79 79 80 81 91 101 एंड 109। टोटल 109 मार्क में से 80 मार्क का आपका कंपलसरी होता है, मतलब 29 मार्क आपके ऑप्शन थे। तो यहाँ पे एनालिसिस अगर आप देखें तो 80 प्लस 29 109 टोटल मार्क्स। और यहाँ पे पेपर स्टाइल भी आपकी इतनी अच्छी चेंज हो गई है कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में जो ऑप्शन है वो सवाल के ऑप्शन में सवाल नहीं है, टोटल में से इतने लिखिए जनरल ऑप्शन है। वो काफी अच्छी चीज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई चैप्टर आपको नहीं भी आता तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये काफी एडवांटेज में रहा है और अभी गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप इस सिचुएशन पे हो कि आपको बेस्ट स्कोर करना है या फिर मैं मान लो कि आपको सिर्फ पास होना है, तो कुछ सजेशन मेरे तरफ से ये है कि आप वो चैप्टर तैयार करिए जिसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हों। जैसे कि मेरे लिए यहाँ पे देखो 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 3 मार्क 1 मार्क 2 मार्क 1 2 4, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 एपी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आपको इन्हीं 5 चैप्टर्स पे ही ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है। एक ऑर्डर सेट कर लीजिए और उसी ऑर्डर के हिसाब से मेहनत कीजिए। अभी दूसरे स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं जो चाहते हैं कि हम बेस्ट स्कोर करें, 80 आउट ऑफ 80 निकालें। तो 80 आउट ऑफ 80 के लिए मैं चाहता हूं कि आप सारे ही चैप्टर्स करें, बट अगर आपको कम रिस्क लेना है या वक्त कम है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, प्रायोरिटीज सेट करनी है कि कौन सा चैप्टर पहले लेना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा रास्ता ये दे सकता हूं कि आप इसमें से हाईएस्ट वेटेज टू लोवेस्ट वेटेज की तरफ चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज 12 मार्क्स यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम है और यहाँ पे 12 मार्क्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बाद में सेकंड हाईएस्ट में स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स के लिए है और बाद में थर्ड हाईएस्ट के लिए 9 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर पाए, 70 प्लस छा पाए। 80 आउट ऑफ 80 निकालना काफी मुश्किल चीज होती है, बट हाँ अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं और कंटिन्यूटी रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं मैथ्स के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि 80 में से 80 लाना भी कुछ डिफिकल्ट है। जल्द ही मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। सॉल्यूशन इस पेपर का मैं चैप्टर वाइज ही करूंगा ताकि आपको भी जब वो सॉल्यूशन देखो तब आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दीजिए। मैं जल्दी आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।